वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी HTML की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 22 को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है फॉर्म इनपुट टाइप्स। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि हम अपने इनपुट एलिमेंट के अंदर कैसे मल्टीपल इनपुट की टाइप्स या फील्ड्स को पास कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट, नंबर, पासवर्ड, कलर, रेंज। तो इस तरीके से हम मल्टीपल फील्ड्स को पास कर सकते हैं अपने इनपुट एलिमेंट में। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे उन मल्टीपल वैल्यूज़ को अपने इनपुट एलिमेंट में पास कर सकते हैं। यहाँ पर हम फॉर्म एलिमेंट को दे देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं इनपुट। यहाँ पर हमने अपने लेबल एलिमेंट को दे दिया है। यहाँ पर सबसे पहली जिस इनपुट की फील्ड को हम देखेंगे उसका नाम है बटन। यहाँ पर हम अपने इनपुट को एज अ बटन भी बना सकते हैं अपने फॉर्म एलिमेंट के अंदर, और यहाँ पर हम देंगे वैल्यू में हम लिख देते हैं सबमिट बटन, और यहाँ पर दो ब्रेक लगाकर हम अपने रियल बटन को भी दे देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं नेम बटन, और यहाँ पर हम लिख देते हैं जस्ट सबमिट। कंट्रोल एस से मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो सबमिट बटन है वो आ गया है, और हमारा जो बटन एलिमेंट का बटन है वो भी यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से आप अपने इनपुट को भी बटन बना सकते हैं HTML के अंदर। इसके बाद हम टाइप की जिस वैल्यू या फील्ड को देखेंगे उसका नाम है चेक बॉक्स, और यहाँ पर मैं इसको वैल्यू को हटा देता हूँ। यहाँ पर आईडी पास कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चेक 1, और नेम में भी हम लिख देते हैं चेक 1, और यहाँ पर हम वैल्यू दे देते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिकेट, और यहाँ पर एक लेबल भी हम पास कर देंगे चेक के लिए। लेबल में हम लिख देते हैं क्रिकेट। यहाँ पर दो और चेक भी मैं पास कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने दो और चेक भी पास कर दिए हैं, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हॉकी। यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ 2, यहाँ पर कर देता हूँ 3, और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ 3। तो हॉकी को मैं पास कर देता हूँ नीचे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिख देते हैं वॉलीबॉल। यहाँ पर भी वॉलीबॉल को पास कर देते हैं। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया, और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारे जो चेक बॉक्सेस हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। आप मल्टीपल चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट कर सकते हैं और उनको डीसिलेक्ट भी कर सकते हैं, या सिंगल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने फॉर्म में चेक बॉक्सेस को पास कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। इसके बाद एक और एलिमेंट को हम यहाँ पर कवर करेंगे, जिसका नाम है कलर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कलर, और यहाँ पर इनको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर सबको मैंने हटा दिया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कलर। कंट्रोल एस से मैंने पेज को सेव किया, और यहाँ पर जैसे इसको रिलोड करूँगा यहाँ पर आपको कलर डिस्प्ले होने लगेगा। यहाँ पर आप मल्टीपल कलर्स में से किसी एक कलर को चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने इनपुट फील्ड को कलर वैल्यू देकर आप इसको कलर पिकर भी बना सकते हैं। इसके बाद जो वैल्यू देखेंगे हम उसका नाम है डेट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेट, और यहाँ पर हम पास कर देंगे डेट। कंट्रोल ऐसे मैंने अपने पेज को सेव किया, और जैसे यहाँ पर मैं रिलोड करूँ यहाँ पर आपको डेट नज़र आने लगेगी। इसमें आप कोई भी डेट चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक डेट चूज़ की है। ये डेट आपके लोकल सिस्टम से रिलेट नहीं करती है। यहाँ पर आप कोई भी डेट दे सकते हैं जो किसी भी टाइम जोन की हो सकती है। यहाँ पर एक और एलिमेंट होता है जिसका नाम है डेट टाइम लोकल। तो यहाँ पर मैंने पेज को सेव किया, और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। यहाँ पर डेट और टाइम दोनों आ गए हैं। मैं यहाँ पर किसी भी डेट को सिलेक्ट कर देता हूँ, और टाइम भी कोई पास कर सकता हूँ। इसमें और डेट में एक फ़र्क है। ये जो आपका एलिमेंट होता है डेट टाइम लोकल, ये आपके लोकल सिस्टम के टाइम जोन से रिलेट करता है, और जो आपका डेट होता है वो यूनिवर्सल होता है, वो किसी भी टाइम जोन से रिलेट नहीं करता। इसके बाद एक और फील्ड को हम देखेंगे यहाँ पर, जिसका नाम है ईमेल, और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया ईमेल। कंट्रोल एस से मैंने पेज को सेव किया, और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। यहाँ पर ईमेल बॉक्स आ गया है। मैं यहाँ पर कोई ईमेल लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा है farhan@gmail.com। इस तरीके से आप अपनी मेल को लिख सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं।
इस ईमेल एट्रीब्यूट का एक फ़ायदा होता है, ये वैलिडेशन करता है खुद ब खुद। इसमें अगर आप रॉन्ग वैल्यू पास करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ farhan.com, और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पर एक आपको एरर डिस्प्ले होने लगेगा, जैसे यहाँ पर लिखा है प्लीज़ इंटर एन ईमेल एड्रेस। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैलिडेशन करता है। मैं यहाँ पर करेक्ट जीमेल लिख देता हूँ और सबमिट करूँगा जैसे, तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। तो ये जो आपका एलिमेंट होता है ईमेल वैलिडेशन का काम भी करता है। इसके बाद जिस एलिमेंट को हम देखेंगे उसका नाम है फाइल, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ फाइल। कंट्रोल एस से पेज को सेव किया और यहाँ पर इसको रिलोड करता हूँ। इस फाइल फील्ड में आप कोई भी फाइल पास कर सकते हैं, जैसे इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, मतलब कुछ भी। तो यहाँ पर मैं कोई फ़ाइल आपको चूज़ करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट पर। जैसे यहाँ पर एक हमारे पास डॉक्यूमेंट की फ़ाइल पड़ी है, मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं .docx की फ़ाइल यहाँ पर पास हो गई है। और मैं यहाँ पर आपको वीडियो की फ़ाइल पास करके दिखाता हूँ। ये देखिए वीडियो की फ़ाइल भी यहाँ पर पास हो गई है। मैं कोई इमेज आपको पास करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक इमेज सेलेक्ट कर दिए, तो यहाँ पर आपको एक इमेज भी डिस्प्ले होने लगेगी। तो इस तरीके से आप कोई भी फाइल पास कर सकते हैं इस फाइल एट्रीब्यूट या फील्ड में। इसके बाद हम देखते हैं हिडन को। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हिडन, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ हिडन। यहाँ कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। यहाँ पर आपको सिर्फ हिडन लेबल नज़र आएगा, आपकी जो फील्ड है वो डिस्प्ले नहीं होगी। मैं यहाँ पर कोई और भी फील्ड पास कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनपुट टेक्स्ट, और यहाँ पर इसको एक वैल्यू दे देता हूँ फरहान अली। कंट्रोल एस से मैंने पेज को सेव किया और रीलोड करता हूँ इसको। यहाँ पर आपको फरहान अली नज़र आने लगेगी, लेकिन जो हिडन की फील्ड है वो डिस्प्ले नहीं आएगी, क्योंकि वो हिडन है, उसका जो टाइप है वो हिडन है। तो किसी भी आप अगर एलिमेंट को हिडन करना चाहते हैं तो इस फील्ड को पास कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इमेज वैल्यू को, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इमेज फील्ड में आप किसी भी इमेज को पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सोर्स लिख देता हूँ और यहाँ पर इमेजेस 30 पिक्सल की विड्थ दे देता हूँ। जैसे ही यहाँ पर मैं इसको रीलोड करूँगा, हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर डिस्प्ले होने लग जाएगी। ये देखिए हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरीके से आप इमेज भी पास कर सकते हैं अपने इनपुट फील्ड या एलिमेंट में। अब यहाँ पर हम जिस फील्ड को देखेंगे उसका नाम है नंबर। तो आप अपने इस इनपुट फील्ड के टाइप में नंबर्स को भी पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर, और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं नंबर। कंट्रोल एस से मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो नंबर फील्ड है वो यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर पास कर सकते हैं इस एलिमेंट के अंदर। इसके बाद हम जिस वैल्यू को देखेंगे उसका नाम है पासवर्ड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। आपकी जो पासवर्ड फील्ड है वो आपके पासवर्ड को बाय डिफ़ॉल्ट हिडन रखती है। मैं यहाँ पर कंट्रोल एस से पेज को सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। यहाँ पर आपका पासवर्ड आ गया है। जैसे ही यहाँ पर आप टाइप करना स्टार्ट करेंगे, आपके जो पासवर्ड के नंबर्स हैं वो हिडन होंगे। ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो आप पासवर्ड देने के लिए इसी फील्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो पासवर्ड की वैलिडेशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है। इसके बाद हम जिस फील्ड को देखेंगे उसका नाम है रेडियो। यहाँ पर लिख देता हूँ रेडियो, और यहाँ पर आईडी पास कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रिकेट, और यहाँ पर लिखेंगे नेम, और लिख देता हूँ स्पोर्ट्स, और यहाँ पर हम देंगे वैल्यू में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रिकेट। यहाँ पर हम एक लेबल दे देते हैं, और यहाँ पर लेबल में मैं लिखता हूँ क्रिकेट। यहाँ पर मैं इसको ठीक कर देता हूँ क्रिकेट, और यहाँ पर मैं इसको 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ हॉकी, और यहाँ पर आईडी को कर देता हूँ वॉलीबॉल, और यहाँ पर भी लिख देते हैं वैल्यू में हॉकी, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ
वॉली बॉल, यहाँ पर भी लिख देते हैं हॉकी और वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है नेम आपका एट्रीब्यूट। यहाँ पर आपकी जितनी भी रेडियो की फील्ड्स होंगी उनमें यहाँ पर आपका जो नेम एट्रीब्यूट है वो सेम होगा। अदरवाइज आपके जो रेडियो बटन्स हैं वो ठीक से काम नहीं करेंगे, मल्टीपल सिलेक्ट होंगे और यहाँ पर आईडी जो होगी वो डिफरेंट हो सकती है। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसका लेबल भी चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ स्पोर्ट्स। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। यहाँ पर आपके जो रेडियो बटन हैं वो आ गए हैं। मैं हॉकी को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं वॉलीबॉल को सिलेक्ट करूँगा आपका जो वैल्यू है वो वॉलीबॉल ही सिलेक्ट हो जाएगा और हॉकी हट जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हम क्रिकेट की स्पेल को ठीक कर देते हैं और यहाँ पर फिर से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब मैं क्रिकेट को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से वॉलीबॉल से हमारा जो बटन की वैल्यू थी वो हट चुकी है। फिर से वॉलीबॉल पे आ गया, फिर से हॉकी पर, क्रिकेट पर, हॉकी पर, वॉलीबॉल पर। तो मल्टीपल वैल्यूज़ में से सिर्फ आप एक ही वैल्यू चूज़ कर सकते हैं रेडियो आपके फील्ड में। इसके बाद हम जिस फील्ड को देखेंगे उसका नाम है रेंज। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेंज और यहाँ पर सबको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेंज। यहाँ पर मैं अपने पेज को सेव करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर रेंज की जो लाइन है वो डिस्प्ले होने लग गई है। यहाँ पर ये 0 से 100 तक काउंट करती है, तो इसको आप पास कर सकते हैं अपनी इनपुट की फील्ड के अंदर। अब यहाँ पर हम जिस फील्ड को देखेंगे उसका नाम है रीसेट। मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर लिख देता हूँ रीसेट और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ रीसेट। यहाँ पर मैं दो और फील्ड्स को पास कर देता हूँ इनपुट और यहाँ पर मैं लेबल को भी पास कर देता हूँ लेबल। यहाँ पर लिख देता हूँ नेम और इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ब्रेक भी लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिटी और फिर से यहाँ पर ब्रेक लगा देते हैं। कंट्रोल एस से मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। यहाँ पर मैं कोई नेम लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ फरहान अली और यहाँ पर सिटी का नाम देता हूँ कराची। अब जैसे ही इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा हमारा जो फॉर्म है वो रीसेट हो जाएगा। ये देखिए मैं फिर से कोई वैल्यूज़ यहाँ पर फिल कर देता हूँ और रीसेट कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ, रीसेट कर देता हूँ। तो इस फील्ड या बटन को पास करके आप अपने फॉर्म को रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और फील्ड को यहाँ पर देखेंगे जिसका नाम है सबमिट और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबमिट। आपका जो सबमिट वैल्यू है वह आपकी इनपुट फील्ड को एज बटन बना देता है। मैं यहाँ पर पेज को सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैल्यू और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबमिट। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर आपको सबमिट दिखने लगेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबमिट बटन, जैसे क्लियर डिस्प्ले हो। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको सबमिट बटन कर दिया है, तो आपका जो इनपुट फील्ड है वो एज बटन पास हो गई है। तो इसको क्लिक करूँगा, आपका जो फॉर्म है वो रेंडर हो जाएगा या प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद हम जिस फील्ड को देखेंगे उसका नाम है टेक्स्ट। ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है और इसमें आप कोई भी टेक्स्ट पास कर सकते हैं। उसमें चाहे आपके सिटी का नाम हो, कंट्री का नाम हो, मतलब कोई भी प्लेन टेक्स्ट आप पास कर सकते हैं। कंट्रोल ऐसे मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। यहाँ पर हम कुछ भी लिख दें, हमारी मर्ज़ी है। मैंने जैसे यहाँ पर नाम लिखा या कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं इस एलिमेंट के अंदर। यहाँ पर हम एक और एट्रीब्यूट को देखेंगे जिसका नाम है टाइम। तो हम टाइम को भी एज आ इनपुट ले सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने पेज को रीलोड कर देता हूँ, यहाँ पर मैं टाइम पास कर देता हूँ। तो कोई भी टाइम आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। ये एलिमेंट एज आ ग्लोबली वर्क करता है, आपका जो लोकल सिस्टम है उस पर डिपेंडेंट नहीं होता। ये ग्लोबल एलिमेंट है। आप अपने टाइम को डेटाबेस में या सर्वर साइट की तरफ भी भेज सकते हैं। जैसे ही सबमिट करूँगा यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो प्रोसेस्ड हो चुका है।